मुजफ्फरनगर एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक बड़े ड्रग नेटवर्क के खुलासे की कहानी बन चुका है। मोहम्मद सुल्तान, गुड्डू, सोनू, जितेंद्र उर्फ अमरपाल और इस पूरे गिरोह का सरगना किफायत, ये वो 5 नाम हैं जिन्होंने बीती रात मुजफ्फरनगर की सड़कों पर सनसनी फैला दी। आज बात उस मुठभेड़ की जहां पुलिस और तस्करों के बीच गोलियां चली और एक बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हो गया। बीती रात पुलिस को खुफिया सूचना मिली कि एक बड़ा तस्करी गिरोह इलाके से गुजरने वाला है। सूचना साफ थी, ओडिशा से भारी मात्रा में गांजा लेकर ये गिरोह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रास्ते सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की, लेकिन जैसे ही संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की गई, तस्करों ने भागने की कोशिश में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में मुख्य आरोपी मोहम्मद सुल्तान पुलिस की जवाबी गोलीबारी में घायल हो गया। हालात तेजी से बदल रहे थे और पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पुलिस ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। करीब कुछ मिनटों तक चली इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, जबकि पुलिस ने रणनीतिक घेराबंदी कर बाकी आरोपियों गुड्डू, सोनू और जितेंद्र उर्फ अमरपाल को मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरोह का सरगना किफायत भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, यानी पूरा नेटवर्क एक ही ऑपरेशन में लगभग धराशायी हो गया। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। करीब 250 किलो गांजा, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए और इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 1 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इतनी बड़ी बरामदगी साफ इशारा करती है कि ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं बल्कि एक संगठित इंटरस्टेट नेटवर्क है। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह ओडिशा से गांजा लेकर उत्तर भारत के कई शहरों में सप्लाई करता था। सप्लाई चेन पूरी तरह प्लान थी और हर सदस्य की इसमें अलग भूमिका थी। किफायत, सरगना, सुल्तान ऑपरेशन हैंडलर और बाकी सदस्य ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी में शामिल। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस ऑपरेशन की तैयारी पहले से की जा रही थी। इन तस्करों पर काफी समय से नजर रखी जा रही थी और जैसे ही पुख्ता सूचना मिली, कार्रवाई कर दी गई। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस की तेजी से रणनीति ने बड़ी वारदात को होने से पहले ही रोक दिया। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक गिरोह था या फिर इसके पीछे एक और बड़ा नेटवर्क छिपा है? भारत में ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क लगातार फैलता जा रहा है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके इसके बड़े सोर्स माने जाते हैं, जहाँ से गांजा देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। मुजफ्फरनगर जैसी जगह अब ट्रांजिट रूट बनती जा रही है, जहाँ से ये खेप दिल्ली, एनसीआर और अन्य शहरों तक पहुँचाई जाती है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है युवाओं पर, जहाँ एक तरफ नशा उनकी जिंदगी बर्बाद करता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जल्दी पैसे के लालच में इस धंधे में कूद जाते हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत इतनी बड़ी मात्रा में गांजा मिलने पर आरोपियों को सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है। जमानत मिलना मुश्किल है और सजा बेहद लंबी हो जाती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। किफायत और उसके साथियों से पूछताछ की जा रही है। अब उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो इस नेटवर्क को पर्दे के पीछे से चला रहे थे। मुजफ्फरनगर की ये मुठभेड़ सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि नशे के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। सवाल अब भी वही है, क्या ये नेटवर्क यहीं खत्म होगा या फिर इसके तार और दूर तक जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।